सावधान। वंदितु संवसिदे धुवमचलमणोवमंगदिं पते ओचामि समय पावड मिनमो सुध केवली वणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले। समय सार जी ग्रंथाधिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की 320वीं गाथाओं की अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका, जयचंद जी साहब का भावार्थ, जयसेन आचार्य देव की टीका, इन सब के ऊपर विस्तार से चर्चा होने के उपरांत कुछ विशेष चर्चा जयसेन आचार्य देव ने इस गाथा के समापन होने के बाद में की गई। अधिकार का भी समापन कर दिया, मोक्ष अधिकार की चूलिका का समापन होने के बाद में कुछ विशेष चर्चा की है, उसके ऊपर अपनी विस्तार से चर्चा चल रही है। चर्चा का सारांश इतना ही है कि वो चिंतन करना चाहते हैं, निर्णय करना चाहते हैं, आज तक जितने भी जीव मोक्ष को प्राप्त हुए वो जीव के 5 भाव में से कौन से भाव से प्राप्त हुए, ऐसा कौन सा भाव है जिसने अनंत अव्याभाद अतीन्द्रिय सुख प्रकट किया। चर्चा का सारांश इतना ही है कि भाई उस चीज की आप बताओ हमें, हम उसको प्राप्त कर लेंगे और हमारा मोक्ष कर लेंगे। तो हमने विस्तार से चर्चा में देखा था 5 प्रकार के जो जड़ होते, उसमें से 4 में तो मात्र पारणामिक भाव है, उद्गल में औदैहिक और पारणामिक 2 भाव है, बट ये जड़ के भाव जुदा है, जीव के भाव जुदा है। जीव के जो 5 भाव होते हैं उसमें से 4 पर्याय रूप है, 1 द्रव्य रूप है। द्रव्य और 4 पर्याय ऐसा मिलके ये पूरा प्रमाण का द्रव्य है, द्वय रूप आत्म पदार्थ है। इसकी हमने चर्चा की थी। फिर पारणामिक भाव जो होता है वो पारणामिक भाव में एक शुद्ध पारणामिक भाव है, शुद्ध जीवत्व जिसे कहते हैं, वह निरावरण है, उसमें आवरण आया नहीं है। और अशुद्ध पारणामिक भाव में व्यवहार के 10 प्राण है, भव्यत्व है, अभव्यत्व है। भव्यत्व और अभव्यत्व दोनों में से एक ही होगा। ये तीनों के तीनों पर्यायर्थिक न्याय के विषय है, ये गुण नहीं है, द्रव्य नहीं। कल हमने विस्तार से चर्चा की इसके ऊपर, परसों भी थोड़ी सी चर्चा की थी। हमने कल महत्वपूर्ण चर्चा क्या की, भव्यत्व अनादि मिथ्या दृष्टि का प्रच्छादक है, ढका हुआ है। जब वह शुद्ध पारणामिक भाव की श्रद्धा करता है, ज्ञान करता है, अनुचरण करता है, तब वो प्रकट होता है। कौन? भव्यत्व। कहाँ प्रकट होता है? पर्याय में। अभी ढका हुआ कहाँ है? पर्याय में प्रकट नहीं होना, इसी ढका हुआ कह रहे। वो भव्यत्व प्रकट हो गया। कब हुआ? 4थे गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक प्रकट रहता। और उसी प्रकट हुए भव्यत्व का अभाव हो जाता है कब? सिद्ध अवस्था प्रकट होती है। ये तीनों चीजें जयसेन आचार्य देव ने स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, हमने कल पढ़ी भी थी। 581 नंबर पेज के ऊपर लास्ट लाइन, और वह कालादि लब्धि के वश से जब भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती है, यहाँ पे भव्यत्व शक्ति कहा, पीछे 4 लाइन पहले उन्होंने अशुद्ध पारणामिक भाव कहा, और अभी यहाँ पे पर्याय कहेंगे। तीनों एक ही चीज, शक्ति, भाव, पर्याय। आप कहेंगे पर्याय कहाँ लिखा है? बस अभी आगे की लाइन में लिखा हुआ है। ये भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती है, प्रगटीकरण होता है, तब यह जीव सच शुद्ध पारणामिक भाव लक्षण रूप निज परमात्मा द्रव्य के
अपना जो निज परमात्मा द्रव्य है उसका लक्षण क्या, जैसे ना आचार्य देव लक्षण को बहुत अच्छा यूज करते, निश्चय व्यवहार, द्रव्यार्थी पर्यार्थी, भावना, लक्षण, इनके खासियत है। और अमृत चंद्र आचार्य देव दृष्टांत आदि को बहुत अच्छा यूज करते हैं, दृष्टांत से दृष्टांत गणित करते हैं। जैसे उन्होंने अभी की गाथा में दृष्टांत दिया था, किसका दिया था, आंख का, आंख अग्नि को जानती आदि आदि का। तो हर एक की अपनी अपनी खासियत है। तो ये क्या कह रहे हैं, निज परमात्मा द्रव्य का लक्षण क्या है, तो बोलते सहज शुद्ध पारमाणिक भाव, उस द्रव्य का लक्षण क्या है, भाव। मात्र भाव लक्षण नहीं बन सकता है, क्योंकि अन्य भी भाव है, भाव मतलब पर्याय, बट वो कैसा भाव, पारणामिक भाव कैसा होता है, निरावरण होता है। तो निज परमात्मा द्रव्य है, उसका लक्षण क्या है, तो ऐसा भाव जो निरावरण है, पारणामिक है, और साथ साथ में शुद्ध भी, और साथ साथ में सहज है, सहज शुद्ध पारणामिक भाव लक्षण रूप निज परमात्मा द्रव्य के। तो हमें भी जब भी कभी आत्मानुभूति करनी है, सम्यक दर्शन प्रकट करना है, शुद्धोपयोग करना है, शुद्धात्मानुभूति करनी है, तो हमें ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा साहब, हमें सद शुद्ध पारणामिक भाव लक्षण रूप निज शुद्धात्म द्रव्य का आलंबन लेना पड़ेगा। वो नहीं लेंगे तो प्रकट नहीं होगा, वो ले लेंगे प्रकट हो जाएगा। कंडीशन सिंपल है, ये सम्यक एकांत है, इसी से होगा और अन्य किसी से होगा नहीं। एकमात्र वस्तु है, किसके लिए, श्रद्धान के लिए, ज्ञान के लिए और अनुचरण के लिए। कौन सी श्रद्धान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक अनुचरण। हमें अगर हमारी श्रद्धा, हमें अगर अंतरंग से लगता है कि श्रद्धा सम्यक हुए बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा नहीं, और मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुए बिना मेरा संसार का नाश होगा नहीं, तो सम्यक श्रद्धा प्रकट करनी है तो आलंबन लेना पड़ेगा। किसका आलंबन लेना पड़ेगा, द्रव्य का आलंबन लेना पड़ेगा। कौन सा द्रव्य, जो परमात्मा द्रव्य। कहां मिलेगा, निज में ही मिलेगा। द्रव्य भी कोई भी चलेगा नहीं, दूसरा द्रव्य चलेगा नहीं, परमात्मा द्रव्य चाहिए। और परमात्मा द्रव्य तो ऐसे दूसरे जीव का भी, बट मेरा चाहिए, निज वाला चाहिए। निज परमात्मा, मतलब यहां पे लक्षणाभास कुछ भी नहीं, कहीं चांस ही नहीं। और उसका लक्षण भी गजब है। क्या लक्षण गजब है, सहज सिद्ध पारणामिक भाव, ये उसका लक्षण है। ऐसे लक्षण का धारी, मतलब और कुछ भी नहीं चाहिए तीन लोक में। अगर ये लक्षण वाली वस्तु हम ढूंढ लेवे और उसका आलंबन ले लेवे, तो हमें मोक्ष मार्ग में गमन करने से कोई रोक नहीं सकता। हमारी श्रद्धा की सम्यक परिणति होने में कोई हमें रोक नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं। बट करना क्या पड़ेगा, पर्याय में ये प्रकट करना पड़ेगा, पर्याय को इस रूप प्रणवाना पड़ेगा। यहां बोलने से काम होगा नहीं, शरीर की क्रिया से काम होगा नहीं। फिर शरीर की क्रिया क्यों करा रहे भैया, वो पर्याय में जब प्रकट होगा, बट उतने काल तक तुम शरीर की अनर्गल क्रिया करोगे तो पाप बंध होगा। पाप बंध से पाप के कर्म बंधेंगे, उदय में दुख रूप आएंगे। तुम्हें दुख अच्छा नहीं लगता है, हम तुम्हारे हित चिंतक है, हम मतलब आचार्य आदि, वो कह रहे हैं इसलिए तुम ऐसी क्रिया मत करो काया से, मन से, वचन से, जो अनर्गल है, अनर्थकारी है, और ऐसी क्रिया करो जो
तुम्हें पाप में नहीं धरेगी, सांसारिक सुख में धरेगी। सांसारिक सुख अच्छा नहीं है, बट अभी जब तक सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं होती है वो रहेगा। तो ऐसी क्रिया कौन सी? तो जो भी न्याय नीति सदाचार की क्रिया है वो देख लेनी चाहिए। रात्रि भोजन त्याग आदि, आलू प्याज आदि सब आ जाएगा उसमें। जितना बेसिक वो करना ही पड़ेगा, और वो करते वक्त तुम्हारे परिणाम भी निमित्त नैमित्तिक संबंध से मंद रूप होंगे, और उस मंद कषाय के परिणामों में ये निज परमात्मा द्रव्य जिसका अनुचरण करना है, जिसका श्रद्धान करना है, जिसका ज्ञान करना है, वो हो जाए। ये भूमिका तैयार करेगा, व्यर्थ का नहीं है। तो जैन धर्म क्या है? ऐसे द्रव्य की खोज करना जो निज भी है और परमात्मा भी है, और जिसका लक्षण शुद्ध पारमाणिक भाव है, सशुद्ध पारमाणिक भाव है। ऐसे लक्षण से युक्त वस्तु की खोज करना जैन धर्म, और प्रत्येक मुमुक्षु इसकी खोज करता है। क्योंकि इसकी खोज कौन करेगा? ज्ञान की पर्याय करेगी। करते करते क्या हो जाएगा? भेद ज्ञान होकर सम्यक श्रद्धान हो जाएगी। सम्यक श्रद्धान कहां होगी? श्रद्धा की पर्याय में होगी। सम्यक ज्ञान कहां होगा? ज्ञान की पर्याय में होगी। किसका ज्ञान की पर्याय? किसकी श्रद्धा की पर्याय? मेरी ज्ञान की पर्याय। मेरी मतलब हर एक की अपनी अपनी। इसी से काम हो, और कोई काम नहीं हो। और कितना सरल काम, और कितना सरल काम कहे बोले हम। कल भी कहा था मैंने, पर्याय मेरी, शुद्ध पारमाणिक भाव मेरा, निज परमात्मा द्रव्य मेरा। मैं काम नहीं कर पा रहा। बस इसकी श्रद्धा करनी, यही मात्र मैं हूं, इतना मात्र मैं हूं, अन्य नहीं। इसी को अपनत्व रूप से जानना और इसी का अपनत्व रूप से अनुचरण करना, ये पर्याय में प्रकट हुआ तो कहते भव्यत्व की व्यक्तता हो गई। भव्यत्व शक्ति की कालादि लब्धि को पाकर व्यक्तता होगी। वह परिणमन आगम भाषा से औपशमिक सम्यकत्व, शैक्षमिक सम्यकत्व तथा शाइक सम्यकत्व, इन तीन भाव रूप कहा जाता है। हमने कल महत्वपूर्ण चर्चा क्या की थी? भव्यत्व अभी ढका हुआ है, फिर जब निज परमात्मा द्रव्य का श्रद्धान ज्ञान अनुचरण करेगा तो प्रकट होगा, और फिर सिद्ध अवस्था होगी तो उसका नाश हो जाएगा। ये हमने कल की चर्चा का सार था। अभव्यत्व का क्या होता है? अभव्यत्व ये अभी अभव्यत्व का प्रकट है, और वो अनंत काल तक प्रकट रहे। वो कभी ढकेगा नहीं, कभी नाश नहीं होगा। 10 प्राण का क्या है? क्योंकि 3 है अशुद्ध पारमाणिक भाव, 10 प्राण, भव्यत्व, अभव्यत्व। अभव्यत्व अभी प्रकट है, इसलिए सम्यक दर्शन आदि प्राप्त नहीं कर पा रहा और कर नहीं पाए। और पर्याय में निरंतर अभव्यत्व 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 होता रहेगा। और 10 प्राण का क्या है? अनादि काल से 10 प्राण लगे हुए हैं। 10 में से कभी 4 रहते, कभी 6 रहते, अपर्याप्तक अवस्था में 3 रहते, जो भी जैसे होंगे देख लेना चाहिए। और ये 4, 6, 7, 8, 9, 10 जैसी जैसी जिस आयु में, जिस गति में जैसी होगी, जितने इंद्रिय जाति अपेक्षा से, उस अनुसार होते रहेंगे। ये कब तक होंगे? सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं होती। सब अरंतों को तो भाव इंद्रिय नहीं कही, पता है, द्रव्य इंद्रिय है, इसलिए उपचार से कह दिया। उनके द्रव्य इंद्रिय 5 है, काम उससे होता नहीं, उनका ज्ञान से हो रहा है। उनके मन, भाव मन तो है ही नहीं, बट द्रव्य मन है, इसलिए उपचार से भाव मन भी कह दिया। उनका वचन और काय का योग है, इसलिए उपचार से कह दिया। उनकी इच्छा नहीं है, सहज ऐसा नहीं होगा।
तो ये 10 व्यवहार प्राण अभी वर्तमान में प्रकट है। अशुद्ध पारिणामिक भाव पर्यायतिक नए से देखेंगे तो दिखेगा, और जब अशुद्ध पारिणामिक भाव को आंख को बंद कर देंगे और शुद्ध पारिणामिक भाव वाली आंख खोल देंगे और मात्र शुद्ध पारिणामिक निज शुद्धात्मा को ही श्रद्धान ज्ञान करेंगे तो ये दिखेगा ही नहीं, तो है ही नहीं संसारियों को भी। और जैसे ही सिद्ध अवस्था प्रकट करेंगे तो पर्याय में भी अभाव हो जाए। तो यहां कह रहे हैं ये आगम भाषा में से औपशमिक सम्यकत्व, शैक्षमिक सम्यकत्व, शैक सम्यकत्व तीन भाव रूप का है। तीन में से कोई भी हो सकता है, सबको पता ही होगा। 1 मिनट में बता देता हूं। औपशमिक सम्यकत्व क्या है, मैंने मेरे ख्याल से कहा भी था। तो वहां पे दर्शन मोह और अनंतानुबंधी इनका सदअवस्था रूप उपशम होना। अप्रशस्त प्रशस्त भी उसमें नहीं पढ़ रहा हूं मैं, बस उसका होना उस समय में जो भाव जीव के हो, जैसे पानी में नीचे भस्म का बैठ जाना, ये हो गया उपशम सम्यक दर्शन। तो जैसे वो कर्म जो है कार्बन शरीर में नीचे बैठ गए, अब उदय में नहीं आ रहे, उदय में नहीं आ रहे हैं, उस समय जीव का जो भाव होगा वो उपशम सम्यकत्व। शैक्षमिक क्या है, कुछ सदअवस्था रूप है, कुछ उदय का अभाव है, उदय अभाविक क्षय और सद अवस्था रूप उपशम। और जो देशघाती प्रकृति का उदय वेदन हो रहा है, कौन सी सम्यकत्व वाली, उसको गौण कर दिया, थोड़ा सा मलिनपना जो है, जो केवली जानते हैं उसको कहेंगे क्षयक्षम। उस समय जो भाव होगा उसे कहेंगे शैक्षमिक सम्यकत्व। और शैक सम्यकत्व क्या है, इन्होंने सम्यक दर्शन ही लिया है, इन्होंने बाकी का कुछ भी नहीं लिया, केवल ज्ञान शैक ज्ञान वगैरह कुछ भी नहीं लिया। श्रद्धा की मुख्यता से चर्चा चल रही। शैक सम्यक दर्शन क्या है, वो पानी में से पूरा मैल बाहर निकल गया, मात्र निर्मल पानी रह गया, पूरे मिथ्यात्व और उसकी प्रकृति पूरी कार्बन शरीर में से निकल गई। अब एक भी परमाणु मिथ्या दर्शन मोहनीय का, तीनों प्रकृति का और अनंतानुबंधी की 4 7 का एक भी क्वांटिटी का स्टॉक नहीं, एक भी परमाणु नहीं, कार्बन वर्गना नहीं, और ना नहीं आएगी, आएगी नहीं तो उदय में भी नहीं आएगी, सत्ता में कुछ भी नहीं रहेगी। ऐसी अवस्था जब होती है वो शैक सम्यक दर्शन। तो ये 3 भाव रूप कहा जाता है आगम भाषा में, और अध्यात्म भाषा से उसे शुद्धात्मानुभिमुख अभिमुख परिणाम, शुद्धात्मा के सन्मुख अभिमुख परिणाम, शुद्धोपयोग या शुद्धोपयोग इत्यादि पर्याय नाम से जानना जाता है। ये भी पर्याय है, शुद्धोपयोग भी पर्याय है, शुद्धात्मानुभूमि शुद्धात्माभिमुख परिणाम भी पर्याय है। और वह पर्याय शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण रूप शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न है। ये महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर स्वामी जी ने गजब खोला है, वहां से देख लेना चाहिए। हम शक्ति प्रमाण चर्चा करेंगे। क्या कह रहे हैं यहां पे, ये जो शुद्धोपयोग है, ये जो पर्याय है, वह पर्याय कौन सी पर्याय, शुद्धोपयोग की पर्याय या शुद्धात्माभिमुख परिणाम की पर्याय या औपशमिक सम्यकत्व या शैक्षमिक सम्यकत्व या शैक सम्यकत्व, कुछ भी नाम दो चले। ये पर्याय शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण रूप शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न है। ये पर्याय कहां उत्पन्न हुई, आत्मा में हुई, बहुत अच्छी। और शुद्धात्मा कहां है, शुद्धात्मा द्रव्य वो भी आत्मा में, बट ये कह रहे ये दोनों कथनचित भिन्न है। मतलब सम्यक दर्शन की पर्याय, या अभी शुद्धोपयोगी कहेंगे बार बार तो समझ लेना, शुद्धोपयोग की पर्याय और शुद्धात्मा द्रव्य दोनों एक ही आत्मा में, दोनों अपनी आत्मा में, हर एक की आत्मा में दोनों है, बट ये कह रहे दोनों कथनचित भिन्न है। कथनचित शब्द भी है, और अगर सब प्रवचन सार जी की 172वीं गाथा की टीका अमृत चंद्र देव की, जिसको स्वामी जी ने भी अच्छा खोला है, अलिंग ग्रहण
कि 20 बोल, उसमें से 18, 19, 20, 20वां बोल की तो चर्चा में करके आ गया वेदन। तो 18वें 19वें आदि बोल में देख लेना चाहिए, पर्याय द्रव्य को स्पर्श नहीं करती, यह द्रव्य पर्याय को कुछ भी चले करती ही नहीं। वहां तो सम्यक एकांत से कहा गया है कि पर्याय और द्रव्य दोनों एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, इसलिए अलिंग ग्रहण वाले। यहां इन्होंने क्या किया, जैसे आचार्य देव ने साक्षात भिन्न नहीं लिखा, कथनचित लिखा, अपेक्षा। खोलेंगे उसको, ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखो क्या गजब बात कह रहे हैं। एक तरफ क्या कह रहे हैं, एक तरफ ये श्री पुत्र मित्र शत्रु, ये तो आत्मा से साक्षात भिन्न है, और जो धन आदि है, घर आदि है, दुकान आदि है, गाड़ी आदि है, वो भी साक्षात भिन्न है। किससे? शुद्ध आत्मद्रव्य से। अभी शुद्ध आत्मद्रव्य की बात करेंगे। इससे तो भिन्न ही, मतलब बाहर के चेतन अचेतन 9 कर्म से भिन्न ही, शरीर से भी भिन्न है। मात्र शरीर से ही भिन्न नहीं है, शरीर का तो भी एक क्षेत्र का संबंध होते हुए भी भिन्न है, साक्षात भिन्न है। और मात्र शरीर से ही भिन्न नहीं है, कार्मज शरीर में जो द्रव्य कर्म पड़े, 8 कर्म की 148 प्रकृतियों में जितनी कोई पड़ी होगी, उससे भी साक्षात भिन्न है। द्रव्य कर्म का संश्लेष संबंध है आत्मा के साथ में। 9 कर्म शरीर का एक क्षेत्र का संबंध है, और स्त्री पुत्र का और धन मकान आदि का संयोग संबंध है। संयोग संबंध, एक क्षेत्र का संबंध, संश्लेष संबंध, ये तीनों संबंध साक्षात जुदा जुदा, साक्षात भिन्न है ही नहीं। सब दिख रहा है ना, पुत्र तो मेरा ही, पूरी दुनिया कह रही, ये दुकान तो मेरी। भैया यहां पे शुद्ध उपयोग की परिणति को भी भिन्न कह रहे हैं, तो वो कहां से? व्यवहार से कहने में बाधा नहीं, व्यवहार से तो कुछ भी कहा जा सकता है, किसी को किसी में मिला के कहना तो हमारे व्यवहार का काम ही। बट वो कह रहे हैं तुम भेदक दृष्टि से देखो, सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि से देखो, तो तुम और पुत्र, तुम और धन एक कब कहा जाएगा? जब अनादि से अनंत काल तक एक साथ रहोगे। बट ये तो तुम इस भव में मिले हो, आगे के भव में नहीं रहे, तो उनका पत्ता काट दो। अनादि अनंत काल तक जो एक साथ रहता है, उसी को हम तुम्हारा कहेंगे, अपना कहेंगे, एक कहेंगे। बट ऐसा होता ही नहीं। इसलिए हमने श्री पुत्र और धन दुकान दोनों को बाहर निकाल दिया। अब उपचार से सब लगा लेना बाहर का सब। शरीर तो शरीर इस भाव में मिला है, और जैसे इस आयु का खत्म होगा शरीर छूट जाएगा। इसलिए शरीर का भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हमारी बेसिक कंडीशन है, जो अनादिकाल से कभी साथ नहीं छोड़ा है, जो अनंत काल तक साथ नहीं छोड़ेगा, इसी को हम अपना कहेंगे। जो थोड़े काल के लिए आता है, थोड़ी सी खुशियां देता है और फिर चला जाता है, हमें ऐसा चाहिए ही नहीं। एक दिन का हमें कोई प्राइम मिनिस्टर बना देवे और कल फिर वापस निकाल देवे, हमें चाहिए ही नहीं, ये नहीं चाहिए। क्या करेंगे क्या एक दिन का प्राइम मिनिस्टर में? तो एक क्षेत्र वाला शरीर भी निकल गया, फिर सब द्रव्य कर्म मानते हैं। अनादिकाल से कार्बन शरीर लगा हुआ है, जब तक सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं होती तब तक रहेगा। बट ऐसा होते हुए भी एक जैसा नहीं हो, उसमें से नए नए कर्म आते हैं, पुराने चले जाते हैं, आते जाते चलता रहता, उनका कुछ ना कुछ होता रहता, और साथ में उसका भी अभाव होता देखा जाता है।
सिद्ध आदि का कार्बन शरीर होता ही नहीं। जिसका अभाव होता देखा जाता है, जो अनंत काल तक रहने वाला नहीं है, वो भी मेरा नहीं, वो भी मुझसे भिन्न है, सर्वथा भिन्न है, संश्लेष संबंध होते हुए भी। तो हमने ये तीनों को तो बाहर निकाल दिया। अब आत्मा के अंदर सब मोह राग द्वेष की पर्याय हो रही। वो मोह राग द्वेष की पर्याय अपने आत्म सन्मुख शुद्ध पारमाणिक भाव के सन्मुख होके नहीं हो रही है। शुद्ध पारमाणिक भाव से विमुख होने की वजह से वो मोह राग द्वेष की पर्याय हो रही है, पर के लक्ष्य से हो रही है, इसलिए उसको हमने पर के खाते में डाल दिया। वो भी हमसे भिन्न है। कौन सी पर्याय? मोह राग द्वेष की पर्याय। क्यों भिन्न कहा साहब आपने? हमारे आत्मा में ही उत्पन्न होती, बट हमारे आत्मा में उत्पन्न होके भी वो आत्मा के नमक को याद नहीं करती, वो पर का लक्ष्य करती। राग जब होता है पर के लक्ष्य से होता है, इसलिए उसे भी हमने बाहर निकाला। संपट निर्मल पर्याय, एकदेश निर्मल पर्याय और पूर्ण निर्मल पर्याय, ये तो स्वभाव के सन्मुख होके होती है, मानते, बट यहां पे उसको भी कथनचित भिन्न कहा है। सब क्यों कह रहे? वो कह रहे एकदेश निर्मल पर्याय या पूर्ण निर्मल पर्याय जो आत्मा में ही उत्पन्न हुई है, स्वभाव के सन्मुख होके हुई है, उस पर्याय को और शुद्ध पारमाणिक भाव को कथनचित भिन्न इसलिए कहा क्योंकि वो उत्पन्न होने वाली पर्याय भावना रूप है और ये भाव रूप है। भाव और भावना में क्या फर्क है? आप डिक्शनरी में देख लेना। मेरे को भी पहले जिज्ञासा हुई, मैंने भी ऐसे ऑनलाइन जिज्ञासा में देखा, तो भाव को स्थायी कहा और भावना को अस्थायी कहा। भाव अनादि से अनंत काल तक वैसा का वैसा बना रहता और भावना पहले थी नहीं, अब प्रकट हुई। भावना का एक अर्थ क्या किया उन्होंने वहां पे डिक्शनरी में कि कहां से चल पड़ा। भावना का अर्थ अपने को थोड़ा अटपटा लगेगा, बट देख लेना आपको मिल जाए। कहां से चल पड़ा मतलब पहले कहीं और था और अभी चल पड़ा है। कहां? स्वभाव सन्मुख। उसका अर्थ ऐसा भी कहा है जिसने कहीं से प्रस्थान किया है, कहीं पे था और वहां से स्वभाव सन्मुख प्रस्थान किया है। भावना का अर्थ क्या? भावना का अर्थ भाव से भावन, मतलब अच्छा लगने वाला भाव, भावनामयता। और साथ में वहां पे संस्कृत में एक अर्थ किया है भावना का उत्थान। पहले उत्थान वहां नहीं था, पतन था, क्यों? परलक्ष्य था। अभी उत्थान हुआ है। ऐसे उत्थान वाले भावना स्थायी भाव से भिन्न है, यो कहना चाह रहे। देखिए क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं और वह पर्याय शुद्ध पारमाणिक भाव लक्षण रूप शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न है। किस कारण से भिन्न है? भावना रूप होने से, अर्थात भावना रूप होने के कारण भिन्न है। भावना रूप कौन है? तो वो पर्याय जो प्रकट हुई, जो पहले थी नहीं अभी प्रकट हुई। किस कारण से भिन्न है? भाव शुद्ध पारमाणिक भाव भावना रूप नहीं है। शुद्ध पारमाणिक भाव भावना रूप नहीं है। शुद्ध पारमाणिक भाव भाव रूप है, त्रिकाली रूप है। क्या कह रहे आगे? यदि एकांत से शुद्ध पारमाणिक भाव से शुद्धोपयोग को अभिन्न माना जाए, दोनों को एक माना जाए, तब इसके शुद्धोपयोगी के मोक्ष के प्रसंग में
मोक्ष होने पर, मोक्ष की कारणभूत भावना रूप पर्याय का विनाश हो जाने पर, मोक्ष की कारण रूप औपशमिक शैक्षमिक या जो भी कोई होगी उसका नाश हो गया, वह होने पर शुद्ध पारमाणिक भाव का भी विनाश प्राप्त होगा। परंतु ऐसा नहीं होता, वो वैसे ही बना रहता है। इससे सिद्ध है कि शुद्ध पारमाणिक भाव संबंधी जो भावना है, उस भावना रूप जो औपशमिक आदि तीन भाव है, वे समस्त रागादि रहित होने से, शुद्ध उपादान कारण होने से मोक्ष के कारण है। परंतु शुद्ध पारमाणिक भाव मोक्ष का कारण नहीं। देखो सामर्थ्य, देखो एक तरफ उसको कारण समयसार कह रहे, एक तरफ कह रहे हैं मोक्ष का कारण कौन, तो त्रिकाली शुद्ध आत्मा, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, शुद्ध पारमाणिक भाव, मतलब शुद्ध आत्मा द्रव्य, वो मोक्ष का कारण नहीं। तो सब क्या माने हम, वहां पे कुछ लिख रहे, यहाँ पे वहां की अपेक्षा वहां से समझ लो, यहाँ की अपेक्षा यहाँ से, तो वहां क्या अपेक्षा है, वहां आलंबन करने की अपेक्षा से, लक्ष्य करने की अपेक्षा से, ध्यान करने की अपेक्षा से जिसको ध्येय में लिया है, उस ध्येय को ही मोक्ष का कारण कह दिया। और यहां पे इसको मोक्ष का कारण क्यों नहीं कहा, क्योंकि यहां पे प्रकट कौन होता है, मोक्ष रूप, कौन मोक्ष रूप परिणमित होता है, उसकी चर्चा चल रही है। तो मोक्ष रूप वो स्वयं क्षणिक उपादान प्रकट हुआ, वो तत्समय की योग्यता, वो पर्याय स्वयं शुद्ध आत्मा रूप परिणमित हुई है, शुद्ध पारमाणिक भाव रूप परिणमित हुई है, मोक्ष रूप परिणमित हुई है, अनंत सुख रूप परिणमित हुई है। उस पर्याय को हम मोक्ष का कारण कहेंगे, शुद्ध पारमाणिक भाव को नहीं। अगर शुद्ध पारमाणिक भाव को मोक्ष का कारण कहेंगे तो कहेंगे मोक्ष प्रकट होते ही वो भाव का नाश हो जाता है, तो इसका भी नाश हो जाए एक। और अगर इस शुद्ध पारमाणिक भाव की वजह से हमें मोक्ष हुआ है, तो शुद्ध पारमाणिक भाव तो कल भी था, परसों भी था, तरसों भी था, एक साल पहले भी था, तब क्यों नहीं हुआ? अनादि काल से शुद्ध पारमाणिक भाव, अभी निगोद वाले जीवों को भी शुद्ध पारमाणिक भाव है कि नहीं, है ना, त्रिकाली, फिर उनको क्यों नहीं हो रहा? पर्याय में प्रकटीकरण करना पड़ेगा। निश्चयाभासी के लिए बहुत अच्छा प्रकरण है। निश्चयाभासी सर्वथा अपने आप को सिद्ध समान मान लेता है, सर्वथा अपने आप को शुद्ध मानता है, और पर्याय में प्रमाद कर रहा है, पांच इंद्रिय के विषय में लिप्त हो रहा है, और बस विकल्प करने मात्र से संतुष्ट हो जाता है। टोडर मंजी साहब ने इतना आड़े हाथ लिया है, उसको पढ़ लेना चाहिए प्रकरण। तो पर्याय में दोनों पुरुषार्थ होंगे। ये निश्चय वाला पुरुषार्थ करने योग्य, कौन सा, औपशमिक शैक्षमिक शायिक पर्याय प्रकट करने योग्य, शुद्धात्मानुभूति प्रकट करने योग्य, शुद्धोपयोग प्रकट करने योग्य, सभी की चीज कथनचित, और वो प्रकट कैसी होगी, निज परमात्मा के द्रव्य के आलंबन से होगी, उसकी श्रद्धा ज्ञान से होगी। ये निश्चय, बट ये जब तक नहीं होता है, पर्याय में पुरुषार्थ को न खोते वक्त स्वाध्याय आदि का पुरुषार्थ करना चाहिए, वस्तु स्वरूप जानने का पुरुषार्थ करना चाहिए, और जैसे जैसे जानकारी ठीक होते जाए अपनी मन वचन काय की क्रिया भी ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। प्रतिज्ञा बाद में लेंगे, पहले परिणमन ठीक करना है, पहले बेसिक सदाचार भी आ जावे, स्वाध्याय भी हो जावे, भेद ज्ञान भी हो जावे, और फिर निश्चय भी हो जाए। हम कहेंगे सिर्फ इसकी चर्चा करते रहो भाई साहब, क्रिया विया की कोई जरूरत नहीं, एकांत हो जाए, क्योंकि जिसे ये समझ में आ गया है उसके सहचारी रूप में बाकी का भी चालू हो जाता है। अब प्रश्न है, भावना रूप और भाव में क्या फर्क करें, क्या फर्क है, क्यों इनको कथनचित भिन्न कहा है? 18वें 19वें बोल में तो सर्वथा भिन्न कह दिया,
18वां बोल होना चाहिए, 19वां देख लेना चाहिए। का प्रवचन सारथी 172वीं गाथा अलिंग ग्रहण करिए 20 बोल में। पर्याय को स्पर्श ही नहीं करती, द्रव्य और द्रव्य पर्याय को दोनों ले लो, कोई फर्क नहीं। और यह वो कथनचित भिन्न है। भावना और भाव में क्या फर्क है? देखो, भावना और भाव में मैंने शक्ति प्रमाण प्रयास किया है, थोड़ा सा किसी को बोर हो सकता है, बट महत्वपूर्ण लग रहा है इसलिए मैंने प्रयास करता हूं। आप सुनना और समझना, बाद में फिर चिंतन करना। भावना रूप और भाव में फर्क इसलिए किया, भावना पहले विकल्प से फिर निर्विकल्प हुई और भाव अनादि से निर्विकल्प है, अनंत काल तक निर्विकल्प रहेगा। इसलिए भावना और भाव ये कथनचित भिन्न है। एक ही द्रव्य में होते हुए भी एक द्रव्य है, एक पर्याय है, एक स्थायी है, एक अस्थायी है, एक उत्पादवय से युक्त है, एक ध्रुवता से युक्त है। एक पहले विकल्पात्मक था, फिर निर्विकल्प हुआ है, ये अनादि से निर्विकल्प है। बहुत अच्छा, बराबर कह रहे हैं, सही कह। ऐसा ही भावना पर्याय में अस्थाई में हो रही है, भाव स्थायी। और ऐसे भाव को ही कभी ज्ञायक भाव कहा जाएगा, कभी शुद्ध भाव कहा जाएगा, कभी पूर्ण भाव कहा जाएगा, कभी पारमाणिक भाव कहा जाएगा, कभी सहज भाव कहा जाएगा, कभी परमात्मा भाव। कहो तुम क्या कहना, हम तो उसी को पकड़े। भावना राग से विराग होके प्रकट हुई और ये जो द्रव्य, जो शुद्ध पारमाणिक भाव है, यह वितरागी है। ये राग से विरागी हुई है या वितरागी हुई है? ये वितरागी है, बनी बनाई। भावना विकार से निर्विकारता है और भाव स्वभाव से निर्विकार। फर्क समझना अच्छे से। ये चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि हमें निर्णय करना है शुद्ध पारमाणिक भाव का, और हमें ये निर्णय करके, इसका चिंतन करके हमें उसका आकर्षण होना चाहिए। किसका? उस त्रिकाली भाव का। उसके लिए विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। हमें लगता है ऐसा ज्ञायक भाव ठीक है, बोल देते, हम भी बोल देते है क्या ऐसा? उस हमें जिज्ञासा होना चाहिए, निर्विकल्प, निर्विकारी, वितरागी, बना बनाए। पहले रागी था और फिर वितरागी हुआ, ऐसा वो भाव नहीं है। पर्याय में पहले वितरागता थी नहीं, पहले राग था फिर वितरागता हुई, पहले विकार था फिर निर्विकार हुआ है। द्रव्य का ऐसा नहीं। भावना जो है वो दोषी से निर्दोषी हुई है। पहले दोषी थी, पहले राग द्वेष का दोष कर रही थी, फिर निर्दोषी हुई। ये पहले से निर्दोषी। ये मतलब पकड़ते जाना, अभी मैं क्या कह रहा हूं। द्रव्य जो भावना है, जो पर्याय, भावना मतलब पर्याय में प्रकट हुई है। जो पर्याय थी वो भ्रमित से निर्भ्रमित हुई और द्रव्य निर्भ्रमित है पहले से। द्रव्य मतलब शुद्ध पारमाणिक भाव, शुद्ध आत्मा, और पर्याय मतलब ये जो पहले विकार से भावना रूप हुई है उसकी बात कर रहे हैं। पर्याय जड़ से चेतन हुई है। पहले जड़ का, पर द्रव्य का आलंबन लेती थी, अब चेतन का आलंबन ले रही। ये अनादि से चेतन का ही आलंबन ले रहा। अशुद्ध से शुद्ध हुई है भावना, और ये अनादि से शुद्ध है, अनंत काल तक शुद्ध रहेगा। मलिन से, मलिन आत्मा से परमात्मा हुई है भावना,
द्रव्य परमात्मा ही अनादि से। ये भावना जो है अब्रह्म से परम ब्रह्म हुई। पहले अब्रह्म कर रही थी, अब्रह्म मतलब पर द्रव्य में जाना, ये अब्रह्म है। और ये अनादि से परम ब्रह्म है। भावना कलंक से निष्कलंक हुई है, ये अनादि से निष्कलंक है, अनंत काल तक निष्कलंक रहेगा। भावना अंजन से निरंजन हुई है, पहले कालिमा थी अब निरंजन हुई है, ये अनादि काल से निरंजन है। भावना क्षय रूप थी, अक्षय रूप हुई है। पहले जैसी वो परद्रव्य का लक्ष्य करती थी तो उसे ऐसा लगता है कि मैं खत्म हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, क्षय हो जाएगा, मैं नाश हो जाएगा। जैसी उसने शुद्ध पारमार्थिक भाव का लक्ष्य किया वो अक्षय रूप हुई। ये अनादि से अक्षय रूप है, अनंत काल तक अक्षय रूप रहेगा। भावना व्यय से अव्यय रूप हुई और ये बना बनाया अव्यय रूप है, इसका व्यय होता ही नहीं। भावना बुद्धू से बुद्ध हुई है, पहले बुद्धू थी भावना, भावना मतलब औदैहिक भाव, बुद्धू था, अब वो बुद्ध हुआ है और ये बना बनाया बुद्ध है। भावना विनाशी थी, अविनाशी हुई है। भाव अनादि से अनंत काल तक अविनाशी है। भावना संसारी से सिद्ध हुई है, ये अनादि से सिद्ध है, अनंत काल तक सिद्ध रहेगा। भावना असार से समय सार रूप हुई है। असार मतलब ये संसार सारभूत था नहीं, इसमें घूम रही थी 4 गति 84 लाख योनियों में, असार जीवन को भोग रही थी, अब समय सार रूप हुई है। और ये जो द्रव्य है ये अनादि से समय सार रूप है, अनंत काल तक समय सार रूप रहे। भावना अज्ञान रूप से ज्ञान रूप हुई और ये अनादि से ज्ञान रूप है और अनंत काल तक ज्ञान रूप रहेगा। समझने का प्रयास है, ये बहुत सारे विशेषण है, समझना है इसे, ये सब समय सार के विशेषण है, मैं अपने कुछ नहीं ले रहा हूं। कथनचित भिन्नता मतलब क्या? कथनचित दोनों के प्रदेश एक है, बट कथनचित भिन्न भी कहे जाए। पर्याय का प्रदेश जुदा, पर्याय का वीर्य जुदा, द्रव्य का वीर्य जुदा, द्रव्य का पर्याय जुदा कहा जाए। भावना पर रूप से स्वरूप हुई है, पहले पर रूप थी अब स्वरूप हुई है, और ये भाव अनादि से स्वरूप है, अनंत काल तक स्वरूप ही रहे, कभी पर रूप हुआ ही नहीं। भावना अध्रुव से ध्रुव हुई है और भाव अनादि से ध्रुव है। भावना पर से निज रूप हुई है, ये अनादि से निज रूप ही है। भावना कृत्रिम से अकृत्रिम हुई है। कृत्रिम मतलब यह हमारा जीवन सब कृत्रिम ही चल रहा है, जितना भी पर्याय में चल रहा है ये सब ओढ़ाया हुआ है, ये सब टाई, शूज, ये बूट, कोट, जो भी कोई संस्कृति चल रही है बाहर में, ये सब कृत्रिम संस्कृति। और कृत्रिमता से अकृत्रिमता कब आई? जब उसने शुद्ध पारमार्थिक भाव का, द्रव्य का लक्ष्य किया तब। और ये जो द्रव्य है, ये जो भाव है, ये अनादि से अकृत्रिम है, किसी ने बनाया नहीं, कोई नाश नहीं करे। भावना चल से अचल हुई है, भाव अनादि से अचल है, अनंत काल तक अचल रहेगा। भावना भेद से अभेद हुई है,
और ये भाव अनादि से अभेद, अनंत काल तक अभेद रहे। वर्तमान में भेद करते, ये मेरा, ये तेरा, ये घर मेरा, ये तेरा घर, ये सब ये भेद ही, सब भेद में, ये भेद से अभेद हुआ है। भावना, भावना मलिन से निर्मल हुई है, ये निर्मल ही है। भावना अंधकार से प्रकाशमान हुई है और ये अनादि से प्रकाशमान है, अनंत काल तक प्रकाशमान रहेगा। भावना साय से असहाय हुई। असहाय मतलब किसी की सहायता की जरूरत नहीं। पहले सहायता की जरूरत थी पर्याय को, क्यों? मनुष्य गति में नहीं, मित्र चाहिए, कभी भी कुछ संकट आ जाए तो काम में आ जाए। नहीं, धन तो चाहिए, धन के बिना भोजन कैसे कर पाएंगे? सहायता की जरूरत है, भाव, भावना, पर्याय। ये असहाय, भाव असहाय, अनादि से असहाय है, किसी की सहायता की जरूरत पड़ी नहीं, ना पड़ रही है, ना पड़ेगी। ऐसे असहाय स्वभाव को जानना, यही सम्यक दर्शन, यही सम्यक ज्ञान, यही सम्यक चारित्र, और यही जैन धर्म। जैन धर्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं। जैन धर्म क्या, इसको जान, असहाय स्वभाव को जान। भावना खंड से अखंड हुई। पहले खंड खंड रूप थी, अपने आप को पर्याय इतना ही मानती थी, मैं जन्मा, मैं मर गया, बस इतना ही मानती। अब अखंड रूप हुई है और ये अनादि से अखंड रूप है। भावना अनेक भाव रूप से एक भाव रूप हुई और ये भाव अनादि से एक भाव रूप, इसका भाव बदला नहीं। भावना बद्ध से अबद्ध हुई, ये अनादि से अबद्ध है। भावना साधारण से असाधारण हुई, भाव अनादि से असाधारण है, अनंत काल तक असाधारण रहे। भावना अपूर्ण से पूर्ण हुई, पहले चाह थी, अपूर्णता थी, अरे मेरे पास पैसे ही नहीं, मेरे पास कपड़े ही नहीं, मेरे पास मित्र ही नहीं, मेरे पास प्रॉपर्टी ही नहीं, मेरे पास घर ही नहीं, ऐसी अपूर्णता थी भावना में। उसका अभाव होके पूर्णता हो गई, क्योंकि पूर्ण का लक्ष्य किया। बट ये कह रही है भाव अनादि से पूर्ण है, अनंत काल तक पूर्ण रहे। ये फर्क है, इसलिए कथनचित भिन्न है। भावना भिखारी से राजा हुई, पहले भिखारी थी, पहले अपने आप को मनुष्य, तिर्यक आदि 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 सब मानती, और ये बना बनाया राजा। ये भिखारी कभी था ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, कभी होगा नहीं। भले ही पर्याय में हम भिखारी होते रहेंगे, जब तक उसका भान नहीं आएगा तब तक। भावना अधीर से धीर हुई और ये भाव अनादि से धीर है, अनंत काल तक धीर रहे। भावना आकुलता से अनाकुल हुई है और भाव अनादि से अनाकुल है। भावना असहज से सहज हुई, सहज की चर्चा चल रही थी। पहले असहज थी, पहले उसको पीड़ा होती थी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, पता नहीं, वो आया ही नहीं, वो पहुंचा ही नहीं, वो क्या होगा, कैसे होगा। असहज थी, दुखी थी, डिस्टर्ब थी, सहज हो गई भावना। और ये द्रव्य, ये भाव अनादि से सहज है, अनंत काल तक सहज रहे। भावना कर्ता भोक्ता थी, उससे अकर्ता अभोक्ता हुई, और ये भाव अनादि से अकर्ता अभोक्ता है, अनंत काल तक अकर्ता अभोक्ता रहे। इसलिए कथनचित भिन्न है। क्यों? अभी कर्ता बन रहा है ना, अभी भोक्ता भी बन रहे, अभी जाएंगे सब, नाश्ता करेंगे, भोजन करेंगे, भोक्ता होंगे, भोगने वाले होंगे।
साहब आज तो शीरा खाना ही पड़ेगा, साहब आज तो मिठाई खानी पड़ेगी, आज तो विशेष। ये भोगता ही नहीं, इससे किसी को भोगा ही नहीं, अभोक्ता स्वभाव अनादि से, इसलिए कथनचित भिन्न है। पहले थी नहीं, पर्याय में अब प्रकट हुआ है। 2 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं। ये भावना पक्षपाती से पक्षातिक्रांत हुई। पहले पक्ष करती थी, तेरा मेरा इसका उसका, ऐसे सब पक्ष करती थी, पक्षातिक्रांत। ये अनादि से पक्षातिक्रांत है। भावना अव्यक्त थी, व्यक्त हुई, अभी हमने चर्चा की, और भाव अनादि से व्यक्त है। हम देख नहीं पा रहे इसकी वजह से नहीं है, ऐसा नहीं है, अनादि से वो पड़ा हुआ है, अनंत काल तक पड़ा रहेगा। बस हम जब देखना चाहे तब देख ले। हम मतलब पर्याय। तो इसमें विशेष चर्चा इतनी है कि भावना को और भाव को कथनचित भिन्न कहने का कारण एक ध्रुव रूप है और एक उत्पादय रूप है। आज का समय आ गया है, थोड़ा सा इसमें विचार करना और कुछ बिंदु रहा होगा चर्चा करते। तो यूं भी समझा जा सकता है, हाँ, कि जैसे समुद्र है, हाँ, समुद्र है, समुद्र में तरंगे उठती है, हाँ, तो तरंगे उठने में अन्य वायु जो है वो निमित्त है, लेकिन वह तो जल का जल ही है। तरंग होते हुए भी उसमें कोई अंतर नहीं है, बराबर है। तरंग उठना और तरंग का उसमें मिल जाना। अमृतचंद्र देव ने टीका में लिया, लेकिन है अमृतचंद्र देव ने टीका में समुद्र का उदाहरण लिया है, स्तरंग और निस्तरंग का लिया हुआ है। बराबर कह रहे हैं आप।